और प्रदेश में वन्य जीव गणना जारी है और जिस शिद्दत से वन विभाग के कर्मचारी और वॉलंटियर्स वन जीव गणना में लगे हुए हैं वे उनके जज्बे को बता रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने भी आमागढ़ में एक मचान पर पहुंचकर वन्य जीव गणना कर रहे वनकर्मी और वॉलंटियर से बातचीत की है और खुद ने मचान पर चढ़ने और वहां बैठकर वन्य जीव गणना का अनुभव भी किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे भी साझा कर रहा है रोमांचक अनुभव। देखिए, प्रदेश में इस बार वृहद वन्यजीव गणना चल रही है। 1000 से ज़्यादा प्रदेश भर के वाटर पॉइंट्स हैं, उनमें 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को लगाया गया है। उसके अलावा 500 लोगों की एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है वाइल्ड लाइफ की जो लगातार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि जो लोग मचान के ऊपर बैठे हुए हैं उनको पानी, उनका खाना, उनको अगर तबीयत खराब होने पर दवा किस तरह से दी जाए, लगातार उनको अगर किसी तरह का नेचर कॉल आता जाए तो उनको किस तरह से उनकी मदद की जाए। ये तमाम बातें इस पूरी जो वन्यजीव गणना है, वन्यजीवों का संख्या का जो आकलन है, इसको बहुत ही एक इस तरह से बनाता है कि ये निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ फत्तू गुजर साहब हैं, हमारे साथ गोविंद सैन साहब हैं। ये आमागढ़ का मचान है, नारायण तलाई इस जगह को बोलते हैं। इसके ठीक सामने साहिल आपको दिखाने भी कोशिश करेंगे अपने ठीक पीछे कि किस तरह से जो नारायण तलाई यहाँ पर है, इस पे वाइल्ड लाइफ लगातार यहाँ पर आती है। देखिए, फत्तू जी से सबसे पहले बात करेंगे। फत्तू जी, चूंकि 10-11 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लगभग 12 घंटे ही मानिए, क्योंकि सुबह 8 बजे शुरू हुई, 8 बजने वाले हैं। किस तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आपने देखी अभी तक? क्या आप लोगों को किस तरह की, चूंकि धूप बहुत प्रखर पड़ रही थी, एकदम तापमान भी 45 डिग्री से ज़्यादा है, मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ, मुझे मालूम है कैसे मैं आपके मचान तक पहुँचा हूँ, किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या देखा आपने अभी तक? मोर देखे, सांभर देखे और नील गाय देखिए, मादा खरगोश भी देखा, खरगोश भी लेपर्ड भी आपने यहाँ देखा है, हाइना भी देखा। देखा। तो किस तरह से आप ध्यान रखते हैं अपना कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ इस पे तो सांप भी चढ़ सकता है, इस पे मॉनिटर लिजार्ड भी चढ़ सकता है और लेपर्ड तो कहीं भी क्लाइंब कर सकता है। तो आप अपना देखभाल कैसे कर पा रहे हैं यहाँ पर, इससे विपरीत मौसम में कैसे काम कर पा रहे हैं? वो तो हम तो जानकारी है ना उनसे, वैसे कोई। अच्छा, आप जानकार हैं यहाँ के। सैन साहब, आप भी बताने की कोशिश करें गोविंद जी की किस तरह की कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ अभी तक आपने यहाँ पर देखी और कितना मुश्किल है 24 घंटे इस पर बैठना इतना विपरीत मौसम के अंदर? देखो, यहाँ पे आज करीबन 42 डिग्री वो था, टेम्परेचर था, काफ़ी धूप थी। हमने चादर लगाई ऊपर, चादर लगाने के बाद में छाँव आई और फिर भी नीलगाई जैसे हाइना और लेपर्ड ये भी आए हैं, लेकिन हमने काफ़ी सावधानी से उनको रिकॉर्ड किया, धीरे धीरे देखा और काफ़ी वो पानी पी के चले गए। और कुछ लोग जो मतलब कुछ जानवर है जैसे बर्ड्स है, ये कुछ आवाज़ करने लग गए, जैसे कोई लेपर्ड आ जाता है तो काफ़ी आवाज़ करने लग गए थे। देखिए, यही समझने की बात है कि कॉलिंग शुरू हो जाती है जब वाइल्ड लाइफ अपने पैरों पर होती है, मूवमेंट करती है, खासकर लेपर्ड और हाइना। वो जब मूवमेंट करता है तो यहाँ का जो जर्रा है ना, वो वाचाल हो उठता है, वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। खासकर अगर यहाँ तो गिलहरी भी कॉल देती है, देखिए यहाँ जो तीतर है वो कॉलिंग करने लग जाता है, लैपिंग होती है वो कॉलिंग करने लग जाती है, मोर की कॉल आने लग जाती है, लंगूर की कॉल आने लग जाती है, चीतल और सांभर कॉल देते हैं, नील गाय कॉल देती है। तो ये एक पूरा जो जंगल है ना, अचानक जैसे ही यहाँ कोई वाइल्ड लाइफ आती है तो उसको वाचाल हो उठता है पूरा का पूरा जंगल। और मचान बनाने के बाद इस पर किस तरह से पूरे लोग डटे हुए हैं, यहाँ पर किस तरह से इसको किया जा रहा है विपरीत परिस्थिति के बावजूद। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी थे या वनकर्मी थे जिनको बीच में गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से उनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा। उसके बावजूद जिस तरह से ये लोग एक समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर वन और वन्यजीव दोनों ही सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, आमागढ़।